ब्लैक क्लोवर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है ना, और ये अब हिंदी में भी आ रहा है, तो काफ़ी नए लोग शायद इसे देखने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए और जो लोग इसे पहले से देख चुके हैं उनके लिए एक प्यारी सी वीडियो जिसमें पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, आखिर कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना ताकतवर हो सकता है। सिंस ये एक मैजिक एनिमे, हम में से मोस्टली लोग ये चीज़ जानते ही होंगे कि इसके अंदर माना एग्जिस्ट करता है, बट इसके अंदर ग्रिमवार एग्जिस्ट करते हैं जो तुम्हारे को एज के हिसाब से मिलते हैं। I mean, जब तुम्हारी एज हो जाती है उसके बाद मिलते हैं, और बाकी तुम्हारे माना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ग्रिमवार को चुनेगा या फिर वो ग्रिमवार तुम्हें चुनता है कि नहीं। जैसे कि यूनो के पास एक विन ग्रिमवार है, और भी काफी लोगों के पास इसी नेचर का होगा, लेकिन वो सेम नहीं होगा क्योंकि एक वक्त पे एक ग्रिमवार किसी एक इंसान के पास ही हो सकता है। जब वो इंसान मर जाएगा उसका ग्रिमवार वहीं डिसअपीयर हो जाएगा और किसी और को मिलेगा इन फ्यूचर, अगर कोई उसके लायक होता है। और तुम लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट विजिट किंग था उसके पास पावर थी लाइट की। ये एक स्पॉइलर है बट इतना चलता है। उसके बाद पादरी नाम का एक बंदा जन्म लेता है और उसको भी लाइट ग्रिमवार मिलता है, बिल्कुल सेम और वही। और वैसे हाँ, ये लाइट यूजर काफी ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी क्योंकि तुम्हारे लिए नई सीरीज है और जो लोग देख चुके हैं वो लोग तो जानते ही हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। और हमारे पास हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके पास कोई माना नहीं है लेकिन एक ग्रिमवार है। तो वो ग्रिमवार के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आते हैं थोड़े सा वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में पावर डिवाइडेड है 3 जगहों पे, रॉयल्स, नोबल्स एंड कॉमनर्स। रॉयल्स के पास सबसे ज़्यादा माना होता है, नोबल्स के पास थोड़ा कम और कॉमनर्स के पास काफ़ी कम। डिपेंड करता है तुम कहाँ से हो या फिर तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना है और तुम किसके बेटे हो। नेपोटिज्म ब्रो, नेपोटिज्म। छोड़ो हम टॉपिक से भटक गए। लेकिन आज का एक लौता बंदा है जिसके पास माना है ही नहीं, लेकिन उसका ग्रिमवार सबसे ज्यादा ताकतवर में से एक है, और उसके पास ना माना होना यही उसको खास बनाता है क्योंकि उसका ग्रिमवार होल्ड करता है पावर ऑफ एंटी मैजिक। लाइक इस बंदे को किसी भी ऐसी दुनिया में भेज दो जहाँ पे मैजिक है एंड ही इज अ लिटरल ब्रोकन कैरेक्टर। इस पे कोई मैजिक अटैक काम ही नहीं करेगा बे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हराया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास एंटी मैजिक है। डिपेंड करता है कि आखिर तुम कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है और तुम इसको हराने का कौन सा तरीका निकालते हो, क्योंकि इसका एंटी मैजिक भी एक लेवल का है और इसकी बॉडी भी गिव अप कर ही देगी कुछ समय बाद। इसकी विल नहीं, वो अलग बात। और वैसे एक और बात कि काफ़ी लोगों को लगता होगा कि लाइक इसका एंटी मैजिक है तो ये बस इसी वजह से काफ़ी ताकतवर है, तो बिल्कुल गलत हो तुम। लाइक जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसन देखा है तोजी को जानते हो ना, dude is on another level with his physical strength and only with his physical strength he is truly broken। आस्टे के ऊपर भी वही सेम चीज़ अप्लाई होती है बट थोड़ा कम लेवल में, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ऑलरेडी फिजिकली हैं अच्छे और उसके बाद उनको मैजिक दे दो तो वो भी लाइक बेटा तू औकात में रहा। तो अब सेकंड ग्रिमवार के बारे में बात करते हैं, यानी कि सेकंड मेन लीड के ग्रिमवार के बारे में बात करते हैं। उसका ग्रिमवार पावर होल्ड करता है विंड की, और वैसे यूनो के पास सिर्फ एक यही पावर नहीं है। सीरीज में आगे देखते देखते तुम लोग को पता चल जाएगा उसकी सेकंड पावर क्या है, बट सिंस मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता तो इसको सीक्रेट ही रखते हैं। यूनो का ग्रिमवार काफ़ी बेसिक है। I mean, उसकी पावर विन है, तो तुम लोग को अंदाज़ा होगा कि उसकी पावर्स कैसी कैसी रहेंगी, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो विन को काफ़ी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है और उसका काफ़ी अच्छी ग्रिप है और आगे जाके और अच्छी हो जाएगी बिकॉज ऑफ सम रीजंस दैट आई कांट टेल यू बिकॉज दैट्स अ स्पॉइलर। और वैसे मेरी ये एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता ये सच होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट मे बी इन फ्यूचर वो शायद रेन्स भी करवा पाए, बारिश वारिश, क्योंकि विन की पावर के साथ ये भी इंक्लूड होती है काफ़ी हद तक। मैंने देखा है ये काफ़ी एनिमेज में और काफ़ी जगहों पे। वो काफ़ी पावरफुल विन प्रेशर अपने अपोनेंट्स के ऊपर फेंक सकता है और उससे उसके अपोनेंट्स के लग जाते हैं, और वो बाद में जाके अब विन के ऊपर इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेगा कि लाइक वो उससे वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है, सच एज तलवार। पर मेरे को याद नहीं उसने शील्ड क्रिएट की है कि नहीं, बट तलवार इज कंफर्म, वो तलवार बाद में चला आएगा। एंड आई डोंट नो, मतलब ब्लैक क्लोवर को कोई पसंद है तलवार वाले यूज़र्स या फिर पता नहीं, मुझे नहीं, बट काफ़ी सारे लोगों को हमने तलवार यूज़ करते हुए देखा है और दे लुक बैडअस इन दैट। और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ग्रिमवार हैं ब्लैक क्लोवर सीरीज़ के अंदर जिनकी पावर काफ़ी फैसिनेटिंग है, मैं उनके ऊपर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन सिंस मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और आई गेस तुम लोग समझ गए आस्टा और यूनो कितने पावरफुल हैं और उनकी ग्रिमवार कैसे काम करती है। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड सायोनारा।